नमस्कार दोस्तों। आज मैं तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आमंड ने राजनीतिक विकास का अर्थ किस प्रसंग में लिया है? तो आमंड ने राजनीतिक विकास का अर्थ जो है राजनीतिक स्थायित्व के रूप में लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक विकास का अर्थ उच्च स्तरीय अनुकूलता के साथ अनुकूलन करने की क्षमता से लिया जाता है। किसने यह परिभाषा दी है? तो ये J.M. मैकेंजी की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक विकास की अवधारणा का सर्वाधिक प्रमुख विद्वान कौन सा है? तो 3 का जो है डी सही है, लुसियन पाई। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किन देशों के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किन देशों के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी, विकासशील देशों के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो ये स्वतंत्रता नहीं है, जबकि समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक विकास का सकारात्मक सूचक कौन सा है? ये है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक विकास का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये जो है उपरोक्त सभी हैं। आधुनिक नौकरशाही, जनता की भागीदारी, राष्ट्रीयता की भावना। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक विकास के पतन पर कौन विद्वान जोर देता है? तो ये जो है हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं बताया है? तो ये जो है सरलता, जबकि अनुकूलता, स्वायत्तता, संबद्धता ये तीनों लक्षण उन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लुसियन पाई शासन व्यवस्था की क्षमता में कौन सा बिंदु शामिल करता है? ये जो है उपरोक्त सभी कार्य निष्पादन, कार्यकुशलता, धर्मनिरपेक्ष, प्रशासनिक, बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर 11, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस विद्वान की कृत है जो राजनीतिक विकास पर लिखी गई है? ये जो है लुसियन पाई की बुक है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक विकास के मार्क्सवादी चरण प्रतिमान की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है सी, राजनीतिक विकास कई कारकों का परिणाम होता है। ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? 13 का सी, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। क्वेश्चन नंबर 14, आर्गेनिस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो ये जो है सी, राष्ट्र निर्माण की अवस्था, जबकि आदिम प्रकार के एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, समृद्धि या प्रचुरता की राजनीति है। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक विकास उपागम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है सभी कथन सही नहीं है। यह विकासशील देशों की राजनीतिक विकास की समस्याओं के हल में पूर्ण समर्थ है। यह सर्वसम्मत उपागम है। इसने विकासशील देशों के राजनीतिक विकास के लिए निश्चित प्रतिमान प्रस्तुत किया। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास के किस लक्षण को स्वीकारा है? तो 16 का डी, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक विभेदीकरण व विशिष्टीकरण, उपव्यवस्था, स्वायत्तता, राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है विकासशील देशों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विकासशील देशों के राजनीतिक विकास के मार्ग में कौन सी समस्या है? जो है राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक अपराधीकरण है, सेना का राजनीतिकरण है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन कौन से हैं? ये जो है क्रांतिकारी नेता था, राजनीतिक दल, सैनिक शासन, आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीयता की भावना, उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा गतिशीलता एवं शक्ति के प्रयोग की क्षमता प्राप्त करना। यह कथन किसका है? तो 20 का जो है ए सही है, पावेल तथा कोलमैन का है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्पष्टता विकास न तो एक सीधे क्रम में होता है और न तीव्र तथा सुनिश्चित अवस्थाओं से नियंत्रित होता है, अपितु यह समस्याओं की ऐसी श्रृंखला से नियंत्रित होता है जो अलग अलग उठती हैं अथवा एक साथ ही। किसका कथन है? तो 21 का सी, SP हंटिंगटन का है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता है। ये जो है बुकानन, बैरन या वार्ड का कथन है। राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों में पाई जाने वाली राजनीति है। यह रूस्टो का कथन है। राजनीतिक विकास लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। यह पालोम्बरा एवं डोनाल्ड पिनाक का कथन है। और राजनीतिक विकास का अर्थ है पर्याप्त मात्रा में प्रशासनिक एवं वैधानिक विकास होना। ये जो है वेबर एवं पालोम्बरा का कथन है। तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक स्थिरता एवं व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता की प्राप्ति। यह किसका कथन है? ये जो है डायस एवं रिक्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक विकास संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की बहुपक्षीय प्रक्रिया का एक पहलू है। यह किसका कथन है? तो ये मिल्टन एवं ब्लैकमर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसके समर्थक कौन हैं? तो कार्ल डायस और लिप्सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाकरण की जोड़ है। यह कथन जो है जैगवर आइव का है। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन की संकल्पना का विचार जिस विद्वान ने दिया है वह कौन है? 27 का जो है सही हंटिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 28, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक विकास को 3 प्रकार से समिष्ट परिवर्तनों के सेटों के रूप में देखा जा सकता है और फिर इस आधार पर तुलनाएं की जा सकती हैं? वह है बी, जैगवर आइव। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक विकास की अवधारणा में विकास फंड की संकल्पना का विकास किस विद्वान ने किया है? 29 का जो है सी, रिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 30, विकास की संपूर्णता के संदर्भ में विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक उपागम कौन सा है? 30 का जो है बी, राजनीतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। राजनीतिक विकास की यह परिभाषा किसने दी है? 31 का जो है बी सही है, लुसियन पाई ने दी है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा विद्वान यह कहता है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी शक्तियों में संतुलन नहीं रहने पर राजनीतिक विकास फंद में फंस जाता है? रिक्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33, राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के विचार की आलोचना करने वाला विद्वान कौन सा है? ये हंटिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 34, हंटिंगटन के निबंध का शीर्षक है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय महायुद्ध के बाद उदित हुए राष्ट्रों को किस नाम से जाना जाता है? 35 का डी, विकासशील राष्ट्र, तीसरी दुनिया के राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, राजनीतिक संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है गैब्रियल आमंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, एक समान राजनीतिक इतिहास के बावजूद भी किन्हीं 2 पड़ोसी देशों की राजनीतिक व्यवस्था में अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो यह है राजनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीतिक संस्कृति किस राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और आमुखीकरण का नमूना है? राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और आमुखीकरण का नमूना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आमंड का है।
क्वेश्चन नंबर 39, राजनीतिक संस्कृति के निर्माणात्मक तत्व हैं इतिहास, भूगोल, समाज एवं अर्थव्यवस्था। इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, में से कौन सा लक्षण राजनीतिक संस्कृति का नहीं है? ये संरचनात्मक धारणा ये राजनीतिक संस्कृति का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीति में सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन से हैं? ये है या सी फाइनर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतंत्रात्मक शासन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक संस्कृति है? यह है नागरिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं तथा नियमों को बनाता है। राजनीतिक संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो है लुसियन पाई ने दी है। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने में किस उपागम का अध्ययन उचित है? तो 44 का जो है ए, राजनीतिक संस्कृति उपागम का अध्ययन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 45, राजनीतिक संस्कृति उपागम का महत्व इसलिए है क्योंकि ये संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन के लिए हैं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार के लिए, राजनीतिक विकास के विभिन्न आयामों को समझने के लिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीतिक संस्कृति उपागम की आवश्यकता निम्न में से किस कारण पड़ी? तो ये जो है गत्यात्मक शक्तियों को समझने के लिए, राजनीतिक व्यवहार को समझने के तुलनात्मक सामान्यीकरण तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अवमुखीकरण का प्रतिमान है। ये जो है किसका कथन है? सिडनी बर्बा का कथन है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक संस्कृति के आयामों की चर्चा प्रमुखता किसने की है? तो ये जो है सिडनी बर्बा ने की है। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश में महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है? 49 का आ सही है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं और अभिवृत्तियों का नाम है? 50 का सी, राजनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 51, आमंड ने किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को सबसे अच्छा बताया है? तो 50 का जो है सी, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को। 51 का ए, एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को आमंड ने सबसे अच्छा बताया है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति आदिम समाजों में पाई जाती है? तो ये जो है भौगोलिक सामाजिकरण की संस्कृति पाई जाती है आदिम समाजों में। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक संस्कृति किसके माध्यम से हस्तांतरित होती है? 53 का सी, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में राजनीतिक संस्कृति कौन सा आधार उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है? तो 54 का बी, धार्मिक विश्वास का आधार। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का आयाम है? 55 का बी, का जो है बी सही है, राष्ट्रीय एकरूपता। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा लक्षण राजनीतिक संस्कृति का नहीं है? तो 56 का बी जो है नहीं है, संरचनात्मक धारणा। क्वेश्चन नंबर 57, बाउलिंग एलोन पुस्तक के लेखक हैं? ये हैं रॉबर्ट पटनम, ये बाउलिंग एलोन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्ति को राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं आदि की जानकारी राजनीतिक संस्कृति के किस अभिमुखीकरण से मिलती है? ये जो है ज्ञानात्मक अभिकरण से मिलती है, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59, राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाजों के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक प्रश्नों से होता है। किसका कथन है? तो ये जो है 60 का डी सही है, 59 का जो है ए सही है, एलन बॉल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति अवधारणा की कमी है?
यह है उपरोक्त सभी। अस्पष्ट अवधारणा, मौलिकता का अभाव, राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यह UPSC के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है, तो आप लोग इसका रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।